तो वो उन्होंने अपने हिसाब से जनता के दिमाग में डाल रहे हैं। तो जनता भी अब बहुत होशियार है, समझदार है। छत्तीसगढ़ ये सारे इलेक्शन जीते हुए थे ना, ये तो ईवीएम से ही जीते थे ना। ये देखो मनमोहन सिंह भी 10 साल थे ना, तो ईवीएम थी। 400 पार का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट तीसरी बार 101% बनेगी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक बयान के बारे में, जो उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो मैच वो पहले से फिक्स करके बैठे हैं। आइए जानते हैं लोगों से इस पे राय। क्या लगता है वो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे बीजेपी पे कि वो 400 का नारा जो बोल रहे हैं वो तो मैच फिक्स करके बैठे हैं, इसलिए बोल रहे हैं? वो पहले क्या होता है कि उन्होंने एक 400 का उन्होंने टारगेट पूरे हिंदुस्तान में दे दिया, जो मोदी जी एंड टीम है ना, तो लोगों के दिमाग में अब इनको भी कुछ ना कुछ कटाव तो करना पड़ेगा। पता नहीं, हो सकता है उसके अनुकूल ही आ जाए रिजल्ट। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ईवीएम का सेट कर रखा है, इस हिसाब से ही कहेंगे, पहले से प्लानिंग कर लेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, और जो उन्होंने 400 अपनी तरफ से अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, मतलब कोशिश की हमारी 400 से प्लस सीटें आएंगी या 400 के आसपास आएंगी। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से जनता के दिमाग में डाल रहे हैं। अब ये अपने हिसाब से डाल रहे हैं, तो हर आदमी का काम करने का तरीका अपना अलग है, और ये आएगा रिजल्ट के बाद ही कि 400 के आसपास आ रहे हैं या 400 से कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। अगर मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का, तो राहुल गांधी भी कुछ दावा कर ले। वो क्यों मोदी जी के पीछे क्यों पड़े? खुद कुछ अपना दावा कर ले। हाँ, ये आपका सही सवाल है। हम कैसे, क्या होता है कि किसी का नाम लो, सोते उठते बैठते, ये लोग क्या है, विपक्ष वालों ने कुछ नहीं है उसी का नाम लेना चालू कर देते हैं, मोदी जी मोदी जी। तो ये कहीं मैंने एक दिन ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने बोला मेरी पार्टी से, आज नहीं 3 साल पहले की बात है, उन्होंने ये बोला था मेरी पार्टी से ज्यादा विपक्ष वाले हमारे प्रचार करते हैं। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। तो क्या है, किसी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मेरे को भी ऐसा लगता है, जैसे मैं नीचे स्तर तक देखता हूँ कि किसी को जैसे प्रॉब्लम होती है तो उसका नाम ही मत लो, छोड़ दो। अगर उसको टच करोगे ना तो डेली उसी में उलझे रहोगे। तो ये लोग उलझे हुए हैं उसमें, नाम ले लेके। तो मैं कह रहा हूँ अपने काम में लगो, उनका नाम ही मत लो। क्या मोदी जी विपक्ष के भी दिल में बस गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 101%। मैंने कई जगह मैंने ये बात बोला है। तो बोला बार बार उनका नाम लेने से आप अपना काम करो ना, उनके चक्कर में क्यों रहते हो? तो मैं इसका मतलब आप उनका एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। भाई जय विपक्ष का है, कोई भी है, अब स्टार्ट, अब आगे अपने मंच पे अपनी बात रखो, अपनी पार्टी की बात रखो। मेरे राहुल गांधी अब कांग्रेस की बात रखें, कांग्रेस की। अब पहुंचते हैं मोदी जी, तो आप मोदी जी का प्रचार करने आए हैं या वो करने आए हैं? तो सोच वाली बात है, तो उनको अपने अपने हिसाब से करना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष धीरे धीरे टूटता दिख रहा है, क्या लगता है कि विपक्ष टक्कर दे पाएगी मोदी जी को? नहीं, विपक्ष तो नहीं दे पाएगी इस बार, क्योंकि सब अलग अलग हो गए। कोई किसी के खिलाफ कहीं लड़ रहा है। अभी यहीं पे देख लो आप, दिल्ली में कुछ समझौता किया है आम आदमी पार्टी ने आपस में, पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम अलग अलग लड़ेंगे। तो जनता भी अब बहुत होशियार है, समझदार है, तो वो देख लेती है कि हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या, वहां जाके आपस में मतलब ऐसे लड़ रहे हो और यहाँ कह रहे हो हम एक हैं। तो फर्क पड़ता है इन चीजों का। जैसे ईवीएम पे विपक्ष सवाल उठाता है, अब विपक्ष का ही सरकार पंजाब में, तो वहां सवाल क्यों नहीं उठाता है? नहीं, वो आपकी बात सही है। दिल्ली में भी 2 बार इलेक्शन जीते, 2014 में मोदी जी जीते, 2015 में केजरीवाल जी जीते, 2019 में मोदी जी जीते, 2020 में केजरीवाल जीते थे। तो यहाँ भी ईवीएम से हुआ। ममता जी वहाँ पश्चिम बंगाल में, वहां भी ईवीएम पे हुआ, पंजाब में भी ईवीएम पे हुआ। तो ऐसा नहीं है। और उसको छोड़ दो आप, 2019, 2018 में 4 स्टेट जीते थे कांग्रेस वाले, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सारे इलेक्शन जीते हुए थे ना, ये तो ईवीएम से ही जीते थे ना। बार बार ये ईवीएम को लेके ही क्यों बैठ जाते हैं कि मोदी जी ईवीएम को हैक करवा रखा है, ईवीएम से वोटिंग होगा तो मोदी जी जीत जाएंगे, बैलेट पेपर से करवा मोदी जी हार जाएंगे? ये तो राजनीति है। देखो मनमोहन सिंह भी 10 साल थे ना, तो ईवीएम थी, उससे नहीं हुए हैं, बैलेट पोस्टल से नहीं हुए हैं, वो ईवीएम से ही हुए थे। 2014 से लेकर 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं जनता ने दिया वोट, जिन्होंने मोदी जी को दिया उन्होंने उनको भी दिया। वो ऐसे नहीं है एक दूसरे को गाली देते हैं कि हमें। भाई जो मनमोहन सिंह भी थे 2004 से 2014 के बीच में, वही जनता उनको भी वोट दिया था। क्या ईवीएम पे सवाल उठाना या ईवीएम को गलत ठहराना, ये विपक्ष का बयान गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, वो गलत है। हम नहीं बता रहे, मीडिया के लोग ही बताते हैं। सारी मीडिया नहीं बिकी हुई, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। जैसे मैं एक बहुत बढ़िया देखता हूँ, न्यूज 24 पे आते हैं माहौल क्या है,
माहौल क्या है उनकी मैं बहुत बढ़िया देता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ। वो रंजन जी है ना, तो राजीव रंजन जी ना बहुत बढ़िया बोलते हैं, और वो खुद सब जगह जगह गांव-गांव लेवल पे तक जाते हैं, सही न्यूज दिखाते हैं। वो खुद कहते हैं ईवीएम को गलत ये लोग ठहराते हैं, तो वो ऐसे नहीं है। आप अब ये लोग कह देते नहीं सारी न्यूज एजेंसियां बिकी हुई है, तो ऐसा नहीं है। सारे तो उनकी न्यूज देखता हूँ। एक आपके प्रतीक जी बोलते हैं, कनॉट प्लेस में लगाते हैं 5-6 बजे, उनका भी अच्छा आता है। तो ऐसा नहीं है, उन्हीं से पता चलता है, तो ये गलत बोलते हैं। राहुल गांधी जो पहले भारत जोड़ो यात्रा की है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, क्या लगता है चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। जब तक जनता के दिमाग में नहीं जाएगा ना, वो कुछ नहीं, घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे लास्ट तक पहुंचना चाहिए ना कि आपने क्या बोला है और क्या वहां जा रहा है संदेश। तो जनता तक जो बात नहीं जाएगी ना, तो कहने से कोई फायदा नहीं। आप चलते रहो, कोई फायदा नहीं। फिर से क्या मोदी जी आ रहे हैं, और जो उनका दावा है 400 पार का? 400 पार का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट तीसरी बार 101% बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है मोदी जी ने काम किया है, और ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, इनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करेगा वही जीतेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।